दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश। आप देख रहे हैं मेरा विशेष कार्यक्रम ज्योतिष गंगा में। आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं वृषभ लग्न की। गुरुचंडाल योग का इस वर्ष क्या प्रभाव रहने वाला है, सभी राशियों के बारे में मैं बता रहा हूं। केवल गुरुचंडाल योग की मैं बात कर रहा हूं। जिन जातकों की कुंडली में गुरुचंडाल योग है उनके लिए यह वर्ष बहुत अधिक संघर्षमय रहेगा। तो मैं प्रत्येक राशि की बात कर रहे हैं वृषभ राशि की। तो आपका जो गुरुचंडाल योग बन रहा है वह चतुर्थ भाव में बन रहा है, अर्थात चतुर्थ चंद्रमा 4 का अंक आता है, चंद्रमा से संबंध होता है। तो इस समय जो व्यक्ति होगा वो उसका सुख में कमी होगी, अर्थात वह मन से उसका मन बड़ा शांत रहेगा। वह खुश होना चाहेगा लेकिन नहीं हो पाएगा। वह चाहेगा मुझे क्यों ऐसा मन अशांत रह रहा है, उसे लगेगा कुछ क्या होने वाला है, उसका मन अशांत रहेगा। तो दर्शकों गुरुचंडाल योग समझ लें। गुरुचंडाल योग पिछले जन्म में क्यों बनता है। इस समय गुरुचंडाल योग किसी भी ग्रह की जो युति बनती है वो पिछले जन्म को दर्शाता है। कि गुरुचंडाल का अर्थ है कि आप पिछले जन्म में आपके पास धन तो था लेकिन आपने उस धन का जो सदुपयोग नहीं किया, आपने धर्म के नाम पर कभी खर्च नहीं किया, आपने परमात्मा के नाम पर खर्च नहीं किया, और किया तो दिखावे के लिए किया। आज आपके अंदर भी वो गुण होंगे। गुरुचंडाल योग का क्या योग गुण होते हैं वो देखिए। राहु क्या है, राहु के साथ युति जब बनती है तब गुरुचंडाल योग बनता है। राहु क्या है, चांडाल जाति से संबंध रखता है। गुरु के साथ बनने से गुरुचंडाल योग कहलाता है। राहु का अधिपत्य है बुद्धि पर, विचारों पर, हवा में चलने वाले। आप ऐसे ऐसे विचार बनाते होंगे कि आप बहुत लंबी प्लानिंग बना लेते हैं, वो साकार नहीं हो पाते हैं, ना होने देता है। तो व्यक्ति का स्वभाव कैसे होगा, कैसे पहचाने। आपके अंदर क्रूरता होगी, आपकी अंदर दरिद्रता, अर्थात आपके पास धन बहुत है लेकिन आप संतुष्ट नहीं होंगे, असंतुष्टता आपके अंदर बहुत होगी। मानसिक रूप से आप बहुत परेशान रहते होंगे और आपके कार्य में रुकावट आती है, क्योंकि गुरु विद्या बुद्धि संतान, आप इन चीज़ों में परेशानियां, संतान यदि है। अब आपकी कुंडली में योग कैसे बना हुआ है उसके अनुसार, और मैं इसके अनुसार बता रहा हूं। तो संतान है, विद्या बुद्धि, आपके रुकावटें आएगी और पढ़ाइयाँ या जो भी चीज़ें हैं ये आपको रुक रुक करके प्राप्त होगी। आप किसी भी कार्य को करेंगे तो उसमें विघ्न जरूर आएगा। गुरु का पितरों से संबंध है, पितृदोष भी बनता है, इसलिए पितरों के प्रति अश्रद्धा होगी। यदि आप पितरों के लिए काम करते होंगे तो बोलते होंगे नहीं नहीं पितरों को देने से क्या हो जाता है, वो तो लोग मरे, वो तो स्वर्ग चले गए, वो तो मर गए, यदि हम आज हम दान करते तो वो उनको कैसे मिलेंगे। आप इस तरह के विचार आपके अंदर होंगे। आप करते तो हैं लेकिन मतलब आपका जो भाव नहीं है। आप फोन करेंगे, पूछेंगे अपने बारे में बहुत कुछ, आपको उपाय बताया जाएगा, नहीं करेंगे आप उपाय, क्योंकि आप बोलेंगे मैं तो बहुत दानी हूँ, मैं तो बहुत दान करता हूँ, मैं तो बहुत सब कुछ करता हूँ। आप ये बताओगे क्योंकि आपका वो स्वभाव है। इसलिए दर्शकों ये दर्पण है, ज्योतिष गंगा आपको एक दर्पण दिखाता है, वो भी ऐसा निर्मलमय दर्पण जो गंगा के समान पवित्र है। पवित्रता के रूप में आपको वह दर्पण दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप उस दर्पण में देखिए और उसका आप जहां पर आपको गलत लगता है उसको सुधारने का प्रयास करें, तो वह व्यक्ति क्या होगा, छल कपट षड्यंत्रकारी उसका मस्तिष्क होगा और उसका वैवाहिक जीवन भी थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। इसलिए दर्शकों यदि आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आप करें। ज्ञान का प्रतीक है बृहस्पति, यदि ज्ञान ही नहीं है तो फिर क्या करना है ऐसा। इसलिए आप इसका उपाय अवश्य करें गुरुचंडाल योग का। और आपका जो गुरुचंडाल मैंने बताया चतुर्थ में है और आपका अष्टम और लाभेश होकर के कहाँ बैठा हुआ है, चतुर्थ में, सुख भाव में। तो सुख में इस समय कमी आएगी और मन, सबसे ज़्यादा मन पर प्रभाव रहेगा, मन आपका मिश्रित रहेगा। तो यदि आपकी कुंडली में गुरुचंडाल योग है तो नीचे स्क्रीन पर मेरे नंबर फ्लैश हो रहे हैं और मेरी आईडी है, उस आईडी पर आप क्या अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आईडी के द्वारा ईमेल आईडी है, उस पर आप अपॉइंट ले सकते हैं और मुझे फ़ोन कॉल करके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मुझसे जाने, अपने विषय में जानने का प्रयास करें। दर्शकों आप घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो परमात्मा की जो शक्ति है उसके द्वारा जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इसे आप साधारण न समझें। क्योंकि आप लोग महत्व इसलिए नहीं समझते क्योंकि हर चीज़ आपके पास आ जाती है, इसलिए आप उसका महत्व नहीं समझते हैं। महत्व समझने का प्रयास करें और गुरुचंडाल योग वाले एक बार पूजा अवश्य करवाएं। आप देखना कितना अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। आप उसके बाद समझोगे वास्तव में गुरुचंड, क्योंकि जितनी आप पूजा पाठ करते हैं उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। आप जो दान पुण्य करते हैं उसका फल
ये मेरे कहने से नहीं, आप अपने पे फील करना। यदि आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग है और आपने उसका उपाय नहीं किया है तो आपके अंदर क्या होगा, आप बहुत अधिक पूजा पाठ करते होंगे, आपको शांति रहती होगी। आप पूजा करते हैं, पूजा के बाद जब उठते हैं तो आपका मन बड़ा शांत और क्रोधी स्वभाव होगा। आप क्या है, आपका बहस करने का मन बहुत करता होगा, आपके विचार बहुत अधिक चलते होंगे, आप बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, सफलता नहीं मिलती। इस प्रकार के आपके अंदर गुण होंगे। ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, यदि आपके अंदर ऐसे गुण नहीं है तो मत कराएं, आप रहने दें। अब गुरु आपकी स्थिति में, किसी स्थिति में गुरु उच्च में बैठा हुआ है, वक्री होकर के बैठा हुआ है, कौन से भाव में बैठा हुआ है, तो आपका जो इस समय खर्च होने वाला है वह, यदि आप पूजा पाठ नहीं कराओगे, यदि आप धर्म, मतलब पूजा पाठ का अर्थ है कि यदि आप धर्म के मार्ग में धन का व्यय, परमात्मा के लिए आप धन का व्यय नहीं करोगे तो आपका बीमारी में इस समय खर्च होने के योग दिखाई देते हैं। अब ये योग ये नहीं कि आप पर लागू होता है, आपकी कुंडली में कौन सी स्थिति है उसके अनुसार होगा। ये तो एक माध्यम है आपसे बोलने का, आपसे मिलने का एक माध्यम है। क्योंकि वृषभ राशि तो ठीक है, अब वृषभ आपकी क्या पता लग्न वृषभ हो और राशि आपकी धनुवंती हो तो फलादेश और हो जाएगा। अब ये यदि आपका वृषभ लग्न और वृषभ राशि यदि आपकी है तो ये आप पर बहुत अधिक बैठता है। अब आपकी कुंडली में गुरुचंडाल योग है कि नहीं है, तो ये एक माध्यम एक बताया जा रहा है। यदि आपकी कुंडली में गुरुचंडाल योग तो उसका उपाय करें। इस समय आपने क्या उपाय करना है, भगवान शंकर का अभिषेक करें। और बहुत से लोग मुझे फ़ोन पर कहते हैं कि हम पूजा, आप वहाँ हैं, क्योंकि मुझसे अमेरिका से कभी 5-6 लोग, काफ़ी लोगों ने पूजा करवाई है, तो वो कहते हैं कि हम जब यहाँ हैं आप वहाँ कैसे करोगे। तो दर्शकों, सबसे पहले आप ये समझ लें कि आपके अंदर जब असरदा है तो कुछ भी नहीं होने वाला, और यदि आपके अंदर सरदा है तो आप सब कुछ हो सकता है। परमात्मा आपने देखा है कहाँ है, फिर सारी सृष्टि कैसे चल रही है, आप उस पर जब प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, कैसे भला हो सकता है, कैसे आप लोग उन्नति कर सकते हैं, क्यों आप लोग फिर किसी ज्योतिष या किसी चीज़ को आप देखते हैं, या क्यों उसके उस चक्कर में आप लोग रहते हैं, अपने भविष्य को क्यों ऐसा अंधकार में डाल रहे हो। आप उस परमात्मा, ज्योतिष उस आज का नहीं है, तुम्हारा मेरा बनाया हुआ नहीं है, अनादिकाल से आ रहा है, और ऋषि मुनियों ने बड़े तप के द्वारा प्राप्त किया है। इस तप, ये कोई खेल से नहीं है, किसी सीखने से नहीं हुआ है ये ज्ञान, ये उन्होंने तप के द्वारा प्राप्त किया हुआ है। इसलिए परमात्मा की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए कि आप ये कहें। हाँ, वो आपका मन का विचार है, वो अलग बात है, लेकिन विश्वास है, सबसे पहली बात है विश्वास। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है तो मैं आपको ये कहता हूँ, पूरे संसार में आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी चैलेंज के द्वारा नहीं कर सकते। यदि आपका विश्वास नहीं है उस पर तो नहीं हो सकता है। हाँ, और उस जो उपाय आपको दिए जाते हैं उन उपायों को आप करें। पूजा आप जरूरी नहीं आपने पूजा करवानी, आप उपाय, उन उपायों के द्वारा अपने गुरुचंडाल योग का समाधान कर सकते हैं, और करना चाहिए। जीवन में जो अन्यत्र हम धन का व्यय करते हैं वो सद्मार्ग में यदि हम करें तो उससे बहुत अधिक लाभ हमको प्राप्त होगा। दर्शकों, अन्य राशियों के लिए आप देखते रहे मुझे YouTube चैनल पर। जय माता दी।